साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में वह एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला है। वो 15,000 स्क्वायर फीट के घर, लग्जरी गाड़ियों का मालिक बनने वाला था। लेकिन हर्षद का राइज जितनी तेजी से हुआ, उनका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होता है। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। तो चलिए शुरू करते हैं हर्षद मेहता की कहानी। साल 1973 रायपुर शहर में 18 साल का हर्षद अपनी लाइफ से हताश हो चुका था। फादर का बिजनेस और हेल्थ दोनों ही कोलैप्स होते जा रहे थे। लेकिन हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहता था, इसीलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए वह मुंबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई में उन्हें लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया और साथ में वह छोटे मोटे काम करने लगे। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 6,600 रुपए की सैलरी पे क्लर्क की जॉब ले ली और उनके भाई अश्विन मेहता ICICI में जॉब करने लगे। जॉब के साथ भी दोनों साइड बिजनेसेस करते थे, लेकिन अगले 2 सालों में कई बिजनेसेस ट्राई करने के बाद भी वो एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाए थे। इसीलिए एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएं। उस समय BSE में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी, जहां शेयरों को मैनुअली खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इस ट्रेडिंग रिंग में केवल जॉबर्स और ब्रोकर्स को जाना अलाउड था। एक जॉबर का काम होता था अपने क्लाइंट के बिहाफ में शेयरों को खरीदना और बेचना। हर्षद ने ट्रेडिंग होते देख ठान लिया कि वो खुद भी इस रिंग में एंट्री करके डील्स करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें जॉबर बनना जरूरी था। उन्होंने P. अंबालाल नाम के ब्रोकर के पास जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की और उन्हें बहुत कोशिश के बाद जॉबर का बैज मिल गया। लेकिन एक जॉबर के तौर पर उनका पहला ही दिन बहुत खराब था। उन्हें 2,000 का लॉस हो गया था। लेकिन दुखी होने की जगह उन्होंने इस लॉस से सीख ली। अगले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया और बहुत जल्द मार्केट के सबसे स्किलफुल जॉबर्स में से एक बन गए। हर्षद को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें कंपनियों के बारे में इंटरनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चालू कर दिया जो उन्हें कंपनियों की इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे सकें। उदाहरण के लिए उन्होंने लेबर यूनियंस के लीडर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड किया ताकि उन्हें कंपनियों के डेली प्रोडक्शन का डाटा मिल सके। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर वो उस कंपनी के शेयरों को खरीद के रख सकते थे और डिक्रीज होने पर या लेबर स्ट्राइक की सिचुएशन बनने पर वो शेयरों को पहले से ही बेच सकते थे। इस तरह की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बेस पर ट्रेड करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है और आज ये इल्लीगल है, लेकिन उस समय ये लीगल थी। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पे न केवल दूसरों के लिए ट्रेड करते थे, बल्कि अपना खुद का पैसा भी मार्केट में लगाने लगे थे। 1982 तक इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पे उन्होंने काफी पैसे कमा लिए थे और एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा एक और टेक्निक आजमाने का सोच रहे थे, पंप एंड डंप। इसमें हर्षद एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते थे और बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते थे। इससे मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बहुत कम हो जाती थी और प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते थे, जिसके बाद हर्षद उस शेयर की पार्ट होल्डिंग्स बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते थे। हर्षद की इन इनोवेटिव स्ट्रेटेजी के चलते उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था और उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर्षद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ब्लैक थर्सडे 18 मार्च 1982 को स्टॉक मार्केट की शुरुआत नॉर्मली हुई, लेकिन फिर करीब 2 बजे मार्केट तेजी से क्रैश करने लगा और क्रैश होते देख सभी लोग पैनिक सेलिंग करने लगे। 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने उस सेंचुरी का फास्टेस्ट फॉल देखा था। 10 लाख के लॉस के साथ हर्षद ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके थे। ब्रोकर्स के पैसे चुकाने के लिए हर्षद को अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी थी। अगले कुछ महीनों तक घर का पूरा खर्च अश्विन की वाइफ ने उठाया, जो एक फ्रीलांस ब्यूटीज थी। लेकिन फिर जून 1982 में हर्षद और अश्विन ने डिसाइड किया कि वो मार्केट में दोबारा एंट्री करेंगे और इस बार अपनी खुद की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग ऑफर करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरुआत की और अब छोटे निवेशकों से लेकर बड़े संस्थागत निवेशकों तक सभी को अपनी सेवाएं देने शुरू कर दी थी।
उनकी रणनीतियों ने बाजार में तहलका मचाया और लोग उनके क्लाइंट बनने के लिए लाइन में लगने लगे। 1985 तक हर्षद मेहता का नाम भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े नामों में शुमार हो चुका था। वो बिग बुल के नाम से फेमस हो गए। वो जानते थे कि अब स्टॉक मार्केट के बाहर भी बहुत बड़ी दौलत छुपी है। इसी सोच ने उन्हें मनी मार्केट में कदम रखने की प्रेरणा दी। हर्षद ने मनी मार्केट में एक बड़ा घोटाला किया। बैंकों के बीच होने वाले शॉर्ट टर्म लोन के लेन देन में उन्होंने एक ऐसी खामी का फायदा उठाया जिससे उन्हें अरबों रुपए का मुनाफा हुआ। उन्होंने नकली बैंक रिसीप्ट्स का इस्तेमाल करके बैंकों से पैसे उधार लिए और उसे स्टॉक मार्केट में डाल दिया। इस जुगाड़ से उन्होंने शेयर की कीमतें ऊंची की और भारी मुनाफा कमाया। 1990 से 1992 के बीच हर्षद मेहता के द्वारा किए गए इस घोटाले ने भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल मचाई। सेंसेक्स सिर्फ 2 सालों में 800 से बढ़कर 4,500 तक पहुंच गया। हर्षद ने इस तेजी का फायदा उठाया, लेकिन वो जल्द ही फंसने वाले थे। 1992 में हर्षद मेहता के खिलाफ घोटाले का पर्दाफाश हुआ। मीडिया और जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि वो स्टॉक मार्केट को नियंत्रित कर रहे थे। एक के बाद एक नए खुलासे हुए और हर्षद मेहता का नाम एक फाइनेंशियल स्कैम के प्रतीक के तौर पर लिया जाने लगा। घोटाले के बाद हर्षद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका करियर खत्म हो गया। उन्हें जेल की सजा हुई और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। हर्षद मेहता की कहानी एक प्रेरणा और चेतावनी दोनों है। एक तरफ जहां उन्होंने भारतीय शेयर बाजार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ उनकी काली करतूतों ने उन्हें एक कुख्यात नाम बना दिया। हर्षद मेहता के जीवन का ये उत्थान और पतन आज भी भारतीय वित्तीय जगत के लिए एक बड़ा अध्याय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।